हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी की टेस्ट सीरीज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी DSSB में शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, हम लोग उन्हीं एग्जामों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी की 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है और उसके अंदर हम लोगों ने DSSB की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्पेशली ये जो टेस्ट सीरीज डिस्कस हो रही है वो पीआरटी के एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन करें, ताकि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर में आप लोग हिंदी के अंदर कम से कम 20 में से 18 या फिर 19 नंबर की स्कोरिंग आसानी से कर पाए। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अगली टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताने। तत्सम शब्द जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में का है दूध, ऑप्शन सेकंड में का है दूजा, ऑप्शन थर्ड में का है दूना, या ऑप्शन 4 रहेगा दुर्बल। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दुर्बल। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, घेरा किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको घेरा में बताने की घेरा में कौन सा विशेषण है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट में का है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सेकंड में का है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन थर्ड में का है गुणवाचक विशेषण, या ऑप्शन 4 रहेगा सार्वनामिक विशेषण। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा गुणवाचक विशेषण। यानी कि घेरे के अंदर जो हमारा विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताने की इनमें से कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट में का है संचय, ऑप्शन सेकंड में का है संस्था, ऑप्शन थर्ड में का है संयोग, या ऑप्शन 4 रहेगा संचार। तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड संस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा करेक्ट है हमारा। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा नुपुर। तो जो वर्तनी की दृष्टि से या फिर आपकी जो मात्रा है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि शुद्ध शब्द बताइए जो वर्तनी की दृष्टि से मात्राएं में बिल्कुल सही हो। तो इस तरीके से शब्दों के बारे में पूछा जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द या फिर जो देशी शब्द होते हैं जिसका जन्म हमारे देश में हुआ होता है। तो उन शब्द के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द हमारे देश का जन्म हुआ शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कमिश्नर, ऑप्शन सेकंड में क्या है आसार, या ऑप्शन थर्ड रहेगा खकरा, या ऑप्शन 4 रहेगा आवाज। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा खकरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो चढ़ाई में आपको बतानी है हमारी कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सेकंड में क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन थर्ड में क्या है भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन 4 रहेगा जातिवाचक संज्ञा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा भाववाचक संज्ञा। चढ़ाई के अंदर जो संज्ञा है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो तालाब का पर्यायवाची बताने की कौन सा नहीं है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पद्माकर, ऑप्शन सेकंड में क्या है तड़ांग, ऑप्शन थर्ड में क्या है पुष्कर, या ऑप्शन 4 रहेगा रत्नाकर। तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रत्नाकर। रत्नाकर जो पर्यायवाची होता है वो पृथ्वी का होता है या भूमि का होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी पद्माकर, तड़ांग और पुष्कर ये तीनों हमारे तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पर्यायवाची शब्दों को भी आपको तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्वव है? तत्वव शब्द जो हिंदी भाषा के प्रयोग होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है छिद्र, ऑप्शन सेकंड में क्या है यदा, ऑप्शन थर्ड में क्या है छिलका, या ऑप्शन 4 रहेगा जटा। तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा छिलका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो सबके आगे रहता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है अग्रिम, ऑप्शन सेकंड में क्या है अग्रज, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अग्रणी, या ऑप्शन 4 रहेगा अग्रणीय। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रहेगा अग्रणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें आपको बताने की कौन सा जो
शब्द है हमारा वो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है इसने, ऑप्शन सेकंड में क्या है लुटाया, ऑप्शन थर्ड में क्या है मुक्त हस्त, या ऑप्शन फोर रहेगा धन। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा मुक्त हस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में आपको बताना है कि हमारे कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के आगे लगाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है सम, ऑप्शन सेकंड में क्या है सा, ऑप्शन थर्ड में क्या है सन, या ऑप्शन फोर रहेगा कृत। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। उदय का संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उदय से रिलेटेड पूछा कि उदय में हमारा कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड उत जमा आय। क्या हो गया हमारा उदय हो गया। और ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिकों को आपको कवर ही करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आदरणीय शब्द में प्रत्यय है। तो आदरणीय शब्द में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है नी, ऑप्शन सेकंड में क्या है इन्य, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अन्य, या ऑप्शन फोर रहेगा या। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा नी है। या फिर आप अगर प्रोनाउन करके देखना है तो आप लोग प्रोनाउन करके भी देख सकते हैं। जैसे आदरणीय लास्ट में क्या आ रहा है नीय आ रहा है, तो इस तरीके से नीय जो है वो आदरणीय के अंदर प्रत्यय शब्द है। तो आप बोल के भी देख सकते हैं, इससे हमें प्रत्यय उपसर्ग का पता लग जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है कौन सा उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। समक्ष में कौन सा समास है। तो यहाँ पे समास से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे समक्ष में आपको बताएं कि कौन सा समास उपस्थित है या फिर कौन सा समास है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सेकंड में क्या है तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड में क्या है द्विगु समास, या ऑप्शन फोर रहेगा द्वंद्व समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। समक्ष में जो समास है हमारा वो अव्ययी भाव समास है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्द्र का विलोम होगा। तो आर्द्र का विलोम शब्द आपको बताना है कि आर्द्र में कौन सा विलोम शब्द होगा हमारा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है उष्ण, ऑप्शन सेकंड में क्या है शीत, ऑप्शन थर्ड में क्या है शीतोष्ण, या ऑप्शन फोर रहेगा शुष्क। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा शुष्क। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। एक पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, या फिर हम कहते हैं एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं, और पैराग्राफ में से आपको आंसर छांटना है कि कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। तो ये जो पैराग्राफ है वो आपका 5 या 4 नंबर का जरूर आता है, और चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका अदर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, तो इसमें पैराग्राफ गद्यांश ये सभी पूछे जाते हैं। तो गद्यांश में आप लोग एक अच्छी स्कोरिंग कर पाए, तो इसलिए हम लोग कुछ टेक्निक का यूज करेंगे जिससे कि आप लोग गद्यांश को जल्दी से सॉल्व कर पाए और उसके आंसर भी आप लोग सही टिक कर पाए जो भी एग्जामिनर ने दिए, और आपके क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और उसके ऑप्शन को देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे। देन उसके बाद हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे ताकि हम लोग सही आंसर को कम समय में छांट पाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या है विदूषक का अर्थ होता है। तो विदूषक का अर्थ बताने की पैराग्राफ में विदूषक का अर्थ क्या दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है मूर्ख, ऑप्शन सेकंड में क्या है घृणा फैलाने वाला व्यक्ति, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विद्वान, या ऑप्शन फोर रहेगा हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। तो गाइस हम लोग आते हैं अपने पैराग्राफ में। तो विदूषक के बदले कोई मनोरंजन पात्र रखे जाने लगा। मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। विदूषक का जो अर्थ है वो एक तरीके से मनोरंजन करने वाला व्यक्ति, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कहानी, ऑप्शन सेकंड में क्या है निबंध, ऑप्शन थर्ड में क्या है नाटक, या ऑप्शन फोर है का उपन्यास। तो गाइस पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में आप देखिए भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था। क्या बन गया था नाटक। तो यहाँ पे हमें नाटक दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड हमारा सही रहेगा नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सेकंड में क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन थर्ड में क्या है प्रेमचंद, या ऑप्शन फोर रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो गाइज अब हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ में हमारा आंसर क्या रहेगा, तो आप यहाँ से पढ़िए सेकंड पैराग्राफ से। किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई, इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया।
तो किसका नाम आ रहा है? जयशंकर प्रसाद जी का नाम आ रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट में का निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे, या ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रवेशक आदि का विधान छोड़ा गया, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, या ऑप्शन 4 रहेगा प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया। तो गाइज अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ में। पैराग्राफ में से देखते हैं हम लोग कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ से आप लोग पढ़िए, नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उसे विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया, और यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में हमें कि ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए गद्यांश में विधान का आशय है। तो विधान का अर्थ बताने के विधान का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? रचना प्रणाली, ऑप्शन सेकंड में क्या है? रंगमंच, ऑप्शन थर्ड में क्या है? प्रयोजन, या ऑप्शन 4 रहेगा भाग्य। तो गाइस अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर कि पैराग्राफ में इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ से देखिए, नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया। तो यहाँ पे विधान का जो अर्थ है वो नाट्य रचना से या फिर रचना प्रणाली से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, रचना प्रणाली। तो गाइज ये हमारे DSSB का जो एग्जाम हुआ था 2018 में PRT का शिफ्ट वाइज, तो ये उसका शिफ्ट थर्ड का एग्जाम है जो हमने आज डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से जो भी शिफ्ट वाइज हमारे एग्जाम हुए थे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि DSSB के अंदर या फिर अदर कोई भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं, सुपरटेंडेंट रिट हो गया या फिर अदर कोई आपका एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में आप हिंदी के अंदर 20 में से कम 18 या 19 नंबर की स्कोरिंग आसानी से कर पाए। और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, कुछ आपको टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हिंदी में 18 में से 19 नंबर लाना बहुत ही ज्यादा सरल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और इस हिंदी के अंदर आपको एग्जाम के अंदर अच्छी स्कोरिंग करने में भी काफी हेल्प रहती है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तैयारी करने में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।